ये सिर्फ आप ही का डाउट नहीं है। जब सारे बच्चे पढ़ते हैं या क्लास के अंदर ज़्यादा जो डाउट पूछे जाते हैं वो यही पूछे जाते हैं कि सर क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। देखो, क्या पढ़ना है वो सभी जानते हैं कि क्या पढ़ना है, मतलब जो सिलेबस में टीचर्स ने करवा दिया वो सारा पढ़ना है, लेकिन क्या छोड़ना है वो कैसे पता चलेगा। अब टीचर को तो मान लो जैसे मैं हूँ, तो मैं क्या करूँगा, देखो ध्यान से, तुम्हें एक बात है ना पूरे बेसिक से समझनी होगी, ठीक है। जैसे आप ध्यान से सुनना इस बात को। जैसे मान लो मैंने टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट किया परसेंटेज, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, जो परसेंटेज टॉपिक मैंने पढ़ाया है ना, मैं क्या सोचूंगा कि इस परसेंटेज टॉपिक से ना एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। एक भी क्वेश्चन बाहर है नहीं जाना चाहिए। मैं इसके लिए क्या करवाऊंगा, क्लास के अंदर परसेंटेज टॉपिक के मान लो 10 से 12 टॉपिक 12 टाइप के क्वेश्चन है, तो मैं 10 से 12 टाइप के प्रश्न है वो करवा दूंगा, ठीक है। और उनकी प्रैक्टिस भी करवा दूंगा, यानी लगभग एक क्लास जो पूरी होती है, एक टॉपिक पूरा होता है, तो उसके अंदर 150 प्रश्न है वो करवाए जाते हैं ताकि एक भी क्वेश्चन है वो क्लास नोट से बाहर ना जाए। हालांकि ऐसा कभी कभी हो जाता है कि कोई कॉन्सेप्ट है वो नया निकल के आ जाए, बाकी जो क्लास में करवा दिया जाता है उससे बाहर नहीं आता है, ठीक है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हर एक टॉपिक के 200 क्वेश्चन तो हमने निकाल लिए, अब हमारे एग्जाम के लिए कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप क्या करो, सबसे पहले सबसे पहले सबसे पहले आपको जो टीचर्स ने करवाए हैं 200 के 200 क्वेश्चन वो निकालो, ठीक है। जब वो आपको आ जाए तो और कोई पीडीएफ एक्स्ट्रा कुछ नहीं निकालना है, आप सिंपली टेस्ट जोन पर जाओ। टेस्ट, चाहे आप टेस्ट बुक पे चले जाओ, टेस्ट जोन पे चले जाओ, यानी मेरे कहने का मतलब है आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करने हैं, टेस्ट लगाने हैं। अब टेस्ट कैसे लगाओगे, आप मान लो तैयारी कर रहे हो किसकी, एसएससी जीडी की, ठीक है, एसएससी जीडी की। तो ऐसा तो है नहीं कि एसएससी जीडी के एग्ज़ाम है वो आज ही से होने स्टार्ट हुए हैं। एसएससी जीडी के एग्ज़ाम है वो बहुत दिनों से हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपली आप टेक्स्ट बुक या टेस्ट जोन पे जाओगे तो वहाँ पर एसएससी के ऐसे पैटर्न बनाए हुए होंगे, ठीक है, एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वहाँ पर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना वो मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो बिना कोई और प्रैक्टिस किए हुए। जब आप हर दिन मॉक टेस्ट लगाओगे आपको पता चलेगा कि हाँ एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ऐसे आते हैं, एग्जाम के अंदर वैल्यू ऐसी पूछी जाती है। 20 क्वेश्चन लगाओगे आप, क्या बोल रहा हूँ मैं, कि जब आप 20 क्वेश्चन लगाओगे तो 20 क्वेश्चन लगाओगे तब आप एनालिसिस कर पाओगे कि इन 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन तो क्या आते हैं, इजी आते हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ज़्यादा टफ आते हैं, 5 क्वेश्चन की जो वैल्यू होती है ना वो थोड़ी क्या होती है, निकालने वाली होती है, यानी कैलकुलेशन होती है उनमें, तो वो निकालना है। इस तरीके से जब आप देखोगे ना, पूरा टॉपिक पढ़ लिया, उसके फिर मॉक टेस्ट लगाओगे, तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये वाले टाइप के तो क्वेश्चन आते ही नहीं है एग्जाम के अंदर, तो वो धीरे धीरे छूट भी जाएंगे, नए नए कॉन्सेप्ट आएंगे, नए नए तरीके आएंगे, वो वहीं से आएंगे। तो आपको किसी भी सब्जेक्ट के लिए, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, आपको सिंपली करना क्या है, जैसे ही आपका सिलेबस पूरा हो गया आपको मिक्स क्या लगाने हैं, मॉक टेस्ट लगाने हैं, वो स्टार्ट कर देने हैं। आई बात है समझ में। अब बताओ और कोई डाउट है तुम्हारा, हो गया क्लियर, ठीक है।